सबकी सुनने और समझने वाले कभी भी अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। सुनिए सबकी, करिए वही जो आपके लिए सही हो। हेलो, हाय माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने आज एक क्लास ली थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो अब हम लोग जब तक सीटेट, DSSB और KBS PRT ये एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो क्लासेस मैं देती रहूँ आपको। आज यूथ प्रैक्टिस सेट 20 है, कल 19 हम लोगों ने किया था, आज 20 करेंगे। लेकिन इतनी मेहनत करने के लिए आपको एक चीज़ तय करना होगा कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और ढेर सारा मुझे प्यार देंगे। ठीक है, चलिए तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं पूछती हूँ उसका आंसर दिया कीजिए, और आपके एग्ज़ाम्स जो करीब हैं उसके बारे में भी मैंने जानकारी आपको दी है और मैं पढ़ा भी रही हूँ, इसलिए अब कहीं भागिएगा मत। यूथ प्रैक्टिस सेट 20 कल हम लोगों ने जो हम लोग का खाद्य चल रहा था ना, हम लोगों का पोषण विज्ञान, क्या पोषण विज्ञान नहीं, आहार नियोजन हम लोग का जो चल रहा था, उसमें हम लोगों ने 136 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। 134 क्वेश्चंस डन हो गया है, हो चुका है। आज हम लोग 135 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या आएगी, कहीं कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ बताइएगा। आप लोग हमारी आवाज़ हैं, आप लोग जो कहते हैं, आप लोग जो बताते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं और करना भी चाहिए। कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। इसी दौर में हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हम लोग केटरिंग की व्यवस्था, मतलब खाना देने या नाश्ता देने की व्यवस्था करते हैं, उसको कैसे सही सुमेलित करना है उसको। ठीक है, केटरिंग इकाई क्या क्या है? कैफेटेरिया है, अस्पताल है, रेलवे है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। सेवा विधि क्या क्या है? केंद्रीय कृत है, स्क्रैम्बल है, बुफे है, प्लेटेड सर्विस है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं कि केंद्रीयकृत क्या होता है। केंद्रीयकृत होता है, कहने का मतलब ये है कि आप केंद्र हो, आपके पास भोजन को लाके मतलब पर्सनल दिया जाए और वो आपको अनिवार्यता के रूप में दिया जाए। ठीक है, आप चाहो अथवा ना चाहो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। केंद्रीयकृत का मतलब है कि आप केंद्र हैं, आप चाहो अथवा ना चाहो आपको टाइम टू टाइम भोजन मिलेगा। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि आपाधापी। आपाधापी मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर गए हो और वहाँ पर आपने ऑर्डर किया कि हेलो, मुझे एक प्लेट डोसा चाहिए और एक कॉफ़ी चाहिए। उस पे वहाँ पर उस एरिया में कम से कम 10 लोगों ने कहा है कि भैया मुझे समोसे चाहिए और कॉफ़ी चाहिए, किसी ने कहा है भैया मुझे मैगी चाहिए और चाय चाहिए। तो अब जो वहाँ का आदमी है, बनाने वाला और सर्व करने वाला, वो बिल्कुल एकदम परेशान रहता है। वो कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, और आप बोलते रहे भैया मेरा ऑर्डर कहाँ है, भैया मेरा ऑर्डर कहाँ है। तो वो स्क्रैम्बल होता है। ठीक है, बुफे जिसको बफर सिस्टम हम लोग बोलते हैं कि खड़े खड़े भोजन करने वाली प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें लगी होती हैं ऐसे स्टॉल के टाइप में। जब आप शादी ब्याह में जाते हैं देखते ही हैं, जो आपको लेना है वो आपने निकाला उसको और इसके बाद आप उसको भोजन ग्रहण किए, आपकी इच्छा अनुसार वो भोजन होता है। और प्लेटेड सर्विस होता है, आपके पास प्लेट आया है, आपने उसको चार्ज किया है, वो प्लेट आपके पास आया है, आप उससे जो है भोजन करेंगे। ठीक है, वो प्लेटेड सर्विस से पूरा थाली लग के आपके पास आया जो आपने ऑर्डर किया है। अब तो मेरे ख्याल से मिलाने में कोई समस्या नहीं होगी, आइए मिला लेते हैं। अब कैफेटेरिया क्या होता है? जहाँ पर कैफ़े होता है। अब कैफ़े में क्या होता है? चाय होता है, कॉफ़ी होता है और बर्गर, पिज़्ज़ा भी नहीं होता कैफ़े में, बर्गर होता है। आप पे कुछ स्नैक्स टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आपका क्या हो जाता है वहाँ पर आ जाता है कि जो है स्क्रैम्बल टाइप हो जाता है, आपाधापी, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, इतना देर से बोला, वो चीज़ वहाँ पर होती है। तो यानी कि स्क्रैम्बल आ गया। स्क्रैम्बल यानी कि कितना, नंबर 2 सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद अस्पताल में क्या होता है? आप चाहो या ना चाहो आपके पास प्लेट टाइम टू टाइम पहुंच जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? केंद्रीकृत, आप केंद्र हो। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है? इसके बाद में होता है रेलवे क्या होता है? प्लेटेड सर्विस होती है, आप पैसा पे करते हो, उसके बाद आपके पास प्लेट आता है भोजन से बिल्कुल सजा हुआ, आप भोजन ग्रहण करते हो उसका। ठीक है,
इसके बाद में आपका कॉन्फ्रेंस हॉल में बफर सिस्टम की टाइप रहते हैं। आपके जो वहाँ स्नैक्स होते हैं वो लगे होते हैं, आप जाते हो उसको निकालते हो, खाते हो। यहाँ तक का जो कॉफ़ी होती है वहाँ पर कॉफ़ी भी आपको नहीं मिलती, कॉफ़ी मशीन लगी होती है, आप कॉफ़ी निकालते हो, पीते हो। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन आ गया? आपका ऑप्शन आ गया दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन है और आपका कारण है। ठीक है, अब अभिकथन क्या है? खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोगी है। ठीक है, जहां क्रेता थोक बाजार में बोली लगाता है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि खाद्य सेवा बिड बाइंग का मतलब क्या होता है? बिड बाइंग का मतलब होता है कि जो है आप मतलब प्रतिस्पर्धा जहां पर हो, आपको मार्केट लगा हुआ है, मार्केट वाले जो है एक ढंग से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऐसे नहीं चोरी चमारी वाली नहीं, ढंग से क्या प्रतिस्पर्धा करते हैं कि जो है कोई 10 रुपए की चीज़ें दे रहा है, दूसरा वाला भी 10 रुपए की चीज़ दे रहा है, तीसरा वाला भी 10 या 11 या 12 या 15, और वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है कि सामान किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा है। ये खाद्य बाजार में ये प्रतिस्पर्धा होती है, उसको हम लोग बिड बाइंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है, तो क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ तो ये काम होता है कि जो कृषक हैं, मतलब कि जो किसान हैं, वो गए मार्केट में, खाद्य मार्केट में, वो डायरेक्ट अपनी जो है सामान को, अपने अनाज को, अपने राशन को बेचते हैं। बिचौलिया कोई नहीं होता उसमें। बिचौलिया मतलब कि चलो मैं तुम्हारा जो है 200 रुपये किलो जो है बोरी में जो आपको तुम्हारे 1 कुंटल है उसको मैं 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकवा दूंगा। ठीक है, अब बिचौलिया तो 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकवा रहा है, तो उसमें 2000 रुपये हुआ, तो वो बोलेगा चलो ठीक है, कुछ मेरा है, कुछ तुम्हारा है, कुछ फला है ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, बाजार में सीधे किसान जाकर मिलेगा जिसको खरीदना है उससे, और उससे बिचौलिया का समस्या खत्म हो जाता है, जिससे कि उनको लाभ भी मिलता है। उसी को बिड बाइंग बोलते हैं। तो क्या बोलो, यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है, तो ऐसा नहीं है, क्रेता बोली नहीं लगाता। यहाँ पर क्रेता तय करता है किसके पास जाकर बेचना है, किसके पास जाकर नहीं बेचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि पहला सही है और दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थों को वितरित करती है? पारंपरिक, असेंबली लाइन, कमिश्नरी या कुक एंड चिल? तो पारंपरिक नहीं होता, पारंपरिक का मतलब कि जो चलता आ रहा हो। ठीक है, असेंबली लाइन मतलब कि लाइन वाइज, नियम वाइज, गिनती वाइज, ये भी नहीं होता। कमिश्नरी, कुक एंड चिल, तो जो कमिश्नरी होता है मतलब कमिश्नरी होता है, कमिश्नरी क्या होता है, वो हेड होता है। कमिश्नरी का मतलब होता है कोई जो है व्यक्ति हो, कोई विभाग हो, वो किसी चीज़ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हो, प्रतिनिधित्व मतलब अगुवाई कर रहा हो, उसी के अनुसार सारे कार्य हो रहे हों। ठीक है, तो कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है? तो कमिश्नरी करती है, और अन्य छोटी छोटी इकाइयों में वो वितरित करती है, क्योंकि ये हेड है, ये अगुआ है, ये जहाँ चाहेगी उस हिसाब से काम कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर तलर आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं आते हैं, नहीं दिए जाने चाहिए। बिना दूध की चाय, दूध, नारियल पानी और कार्बोनेटेड जो है आपको क्या है, पेय पदार्थ है। तो क्या पूछ रहा है, क्लियर मतलब एकदम साफ, एकदम तरल पदार्थ जो होता है। आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। बिना दूध की चाय, ठीक है, दूध, नारियल पानी और आपका क्या है कि तो आपका दूध, बिना दूध की चाय, दूध, नारियल पानी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। अब बिना दूध की चाय, काली चाय बिल्कुल क्लियर तरल पदार्थ में आता है। दूध क्लियर में नहीं आता है, दूध जो ट्रांसपेरेंट होता है वही क्लियर में आता है। ठीक है, नारियल पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर में आता है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ मतलब आपका कोका कोला, स्प्राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या हैं, ये आपके जो है क्लियर डाइट में है, क्लियर जो आहार में आते हैं। तो दूध जो आपका है वो नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। मेनू कार्ड, प्रदर्शन बोर्ड,
वेबसाइट, ईमेल। तो शीघ्र सेवा रेस्तरां यानी रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट अपने मेनू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। तो जो आपके रेस्टोरेंट होते हैं, अगर उनके आपको अपने मेनू की जो है आपको विशेषता देखनी होती है, तो आप उसको ऐसे सामने जो बुकलेट पड़ा होता है उसमें नहीं दिखता, पौष्टिकता उसमें नहीं दिखती, क्योंकि आपके जो मेनू उसमें लिखा रहता है चिल्ली पनीर, मंचूरियन, पोटैटो मंचूरियन, मैगी, वेज रोल, फ्रेंच फ्राइज़, इस तरह की चीज़ें लिखी होती। इसमें ये तो नहीं बताया जाता ना कि इसमें कौन से ऑयल हैं, कितना नमक है, कितना तेल है। लेकिन जब आप इसको वेबसाइट पर देखते हैं, तो वेबसाइट पर वो पूर्ण रूप से तय किया रहता है, लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है कि किसमें क्या चीज़ मिली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार संकलन के लिए निम्न में से कौन से प्रभावी विधियां हैं? 24 घंटे अनुस्मरण विधि, डुप्लीकेट नमूना विधि, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, खाद्य वजन विधि, भोजन बैलेंस शीट। आहार आकलन के लिए कौन सी चीज़ें बिल्कुल सही है? मतलब आहार आकलन, आपने कौन सा आहार लिया, वो आहार आपके लिए अच्छा है, आपको पौष्टिकता दिया है, आपको एनर्जी दी है। ठीक है, आहार शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, आहार में क्या चीज़ें हैं, इसको वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके 24 अनुस्मरण विधि जो होता है, आपने कुछ खाया और वो 24 घंटे उसका जो है रिमेम्बराइज्ड किया गया, आपने जो खाया है वो कितना आपके शरीर में लगा, कितना लेगा। या आप जो खाने वाली चीज़ें हैं, या आपका जो ये आहार रखा हुआ है टेबल पर, ये मतलब क्या है कि आप इसको खाएंगे तो आपके शरीर में 24 घंटे के अंदर इसका कितना असर दिखेगा, ये चीज़ें इसमें जो है मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है कि भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, आप जो भोजन करते हो यानी कि जो आप खाना खाते हो, वो उसके विषय में आपको जो है क्वेश्चन डाला जाए या पूछा जाए, तो आप उसको बताओगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये भी एक आकलन की ही प्रवृत्ति है। ठीक है, भोजन बैलेंस शीट, आपने भोजन खाया है या भोजन बनाया है या भोजन जो भी किया है, उसकी जब शीट आप तैयार करो, आपने मेंशन करो कि नमक कितना है, चीनी कितना डाला, तेल कितना डाला। ठीक है, आपने जो है मसाले कितने डाले, ये सारी चीज़ें। तो क्या है, ये आहार आकलन की व्यवस्था है। डुप्लीकेट नमूना विधि नहीं होती, डुप्लीकेट नमूना विधि तो झूठी विधि हो गई। खाद्य वजन विधि, अब खाना मान लीजिए आप चावल खा रहे हो 100 ग्राम, आप 100 ग्राम चावल तोल के दे दिए, आपको ये नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं, तो आकलन विधि नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 24 घंटे यानी कि ACE ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई सूची 1 में दी गई संख्याओं को सूची 2 में आपको मिलाना है। ठीक है, रेस्तरां, हवाई अड्डे, मॉल्स, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, कैफेटेरियो और रेलगाड़ी। मैंने अभी ये सारी चीज़ें आपको 2-3 चीज़ में बताई हूँ, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट में क्या होता है, टेबल सेवा, हाँ टेबल की सेवा होती है। आप टेबल पे जाके बैठते हो, वहाँ पर आपकी जो है जो आप ऑर्डर करते हो वो आता है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है हवाई अड्डा। हवाई अड्डे में क्या आता है, वेंडिंग आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है आपके अगर जो है उस पर हो तो आपको जो है वहाँ पर जाके लेना पड़ता है और लेकर आकर खुद बैठना पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वेंडिंग आ जाएगा यानी कि 6वां। ठीक है, उसके बाद अगर जब मॉल्स में क्या होता है, फूड कोर्ट होता है, एक फूड का जो है आपका पूरा जो है जगह होती है, आप वहाँ पर जाकर खरीदो, खाओ, आपका जो जी में आए वो करो। ठीक है, खाने के उसमें और कुछ नहीं, जो जी में आए वो करो, तोड़ फोड़ मचा दो। ठीक है, तो मॉल्स कहाँ जाएगा, फूड कोर्ट यानी कि कहाँ आ गया ये आपका 4था नंबर। ठीक है, इसके बाद में आपका हॉस्पिटल जो है क्या हो जाता है, केंद्रीकृत हो जाता है, यानी विकेंद्रीकृत नहीं, इसको केंद्रीकृत करेंगे, सेंट्रलाइज्ड करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड होता है, खाना बंटता है, वहाँ पर प्लेट्स आते हैं और वो ऐसे बंटते हैं। देखिए, अगर आपका सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर सुबह दोपहर शाम को भोजन वितरित किया जाता है। आप चाहो अथवा नहीं चाहो, आपके पास आता है, आप लेना चाहते हो तो लोगे, नहीं लेना चाहोगे तो कह दो भाई मेरे हिस्से का आप बगल वाले को दे दे। ठीक है, तो वहाँ पर विकेंद्रीकृत केंद्रीय की डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है कि जो है बांटा जाता है। ठीक है, तो
उसको विकेंद्रीयकृत होगा। यहाँ पर वो जो केंद्रीयकृत है वो आप केंद्रित हो, आपके तरफ आपके पास भोजन लाया जा रहा है, वहाँ पर उसका अर्थ वो था। यहाँ पर यह अर्थ है कि आपको डिसेंट्रलाइज मतलब कि बंटवारा हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, अस्पताल आ जाएगा विकेंद्रीकृत, यानी कि नंबर 1। इसके बाद में आपका आ जाएगा कैफेटेरियो। कैफेटेरियो में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि कैफेटेरियो आपके पास कैफ़े में ट्रे की सर्विस आती है, ठीक है। आपकी ट्रे की सर्विस आती है, ट्रे लेकर आता है जो व्यक्ति रहता है वहाँ का, तो वो आपको जाकर देगा। आप वहाँ पर जो है अपना ग्रहण करोगे, जो आपका भोजन होगा या कोई भी चीज़ें होंगी, ठीक है। ट्रे सर्विस यानी कि आपका आ जाएगा कौन सा, सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका, उसके बाद में रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी में प्लेट सेवा यानी कि 7। क्या आ जाएगा आपका, तीसरा, छठवां, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय मेनू व चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है, इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। चक्रीय मेनू, ठीक है, एक चयनित मेनू होता है, इससे निर्धारित आकार अंतराल पर घुमाया जाता है। तो जो चक्रीय मेनू होता है, मैं आपको बता दूं, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। आप देखे होंगे, आपके जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको आता है ऑनलाइन, तो ऐसे आप उसको घुमाते हैं, ठीक है। आपने घुमाया और घुमा के वो ऐसे ऐसे आपने ऐसे सर्कल ऐसे घुमा दिया, तो जहाँ पर रुकेगा वो आपको क्या करेंगे, खाने की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चक्रीय मेनू चयनित मेनू होता है, मतलब चयनित, आप उसको चयन कर सकते हो अथवा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चयनित मेनू नहीं होता है, आप चयन नहीं कर सकते चक्रीय मेनू को, क्योंकि जब आपने ऐसे घुमाया, यहाँ पर जो है चीज़ पोटैटो रखा है, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज रखा है, यहाँ पर चिल्ली पनीर रखा है, यहाँ पर मंचूरियन रखा है, यहाँ पिज्ज़ा है आपका बना हुआ, रखा नहीं बना हुआ है, यहाँ पर आपका कुछ और बना हुआ है, यहाँ पर आपका कुछ और बना, यहाँ पर आपका कुछ और बना हुआ, आपने घुमाया तो जहाँ पर रुकेगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो आपका मतलब होगा कि पहला आपका क्या है, गलत है। इस निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है, ये आपका सही, यानी कि एक गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटे आहारीय रिकॉल की संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। खान पान की वस्तुओं की सेवा मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना, ठीक है। व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, प्रश्नावली तैयार करना, उसकी पूर्व जांच करना, आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना, पिछले 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर सूचना इकट्ठा करना, आहार रचना तालिकाओं का उपयोग कर ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन करना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन तैयार करोगे, प्रश्नावली तैयार करोगे कि ये बताइए आपके खाने में क्या है। बता दिया गया कि भैया मेरे यहाँ पर तो खाने में जो है, आप चलिए पनीर पकौड़ा है, ठीक है। चलिए पनीर पकौड़ा कौन सा है, आपने पनीर फ्राई करके बनाया है कि आपने पनीर कच्चा बनाया है, तो बता देंगे भैया हमने पनीर कच्चा बनाया है, ठीक है। आपने पनीर में क्या डाला है, हमने फला फला मसाला डाला है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली विधि आ जाएगी आपकी नंबर 1 पर, प्रश्नावली विधि आ जाएगी नंबर 1 पर, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, पिछले 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करें, सूचना इकट्ठा करें। पिछले जितने 24 घंटे के अंदर कौन कौन लोग क्या क्या खाए हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था थी, उनका क्या सहयोग था, वो कैसे खाए, वो संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ये आप देखेंगे और इस सूचना को आप इकट्ठा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, अब व्यंजन बनाई किस तरह गई है इसको आप देखेंगे, ठीक है। व्यंजन बनाया किस तरह गया है आप इसको देखेंगे, ठीक है। यानी कि आपका आ जाएगा कैसा, दूसरा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा क्या कि
खान पान की वस्तुओं को सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करना। खान पान की जो वस्तुएं हैं कि सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करना, कि जितनी आपने वस्तुओं को उपयोग किया है, आपने बताया मैंने 5 किलो आलू लिया था, मैंने 3 किलो ये लिया था, मैंने ये लिया था, मैंने 5 किलो दही लिया था। अब ये सारी चीज़ें जब उधर गई तो अब उसको कच्चे में परिवर्तित किया जाए कि हाँ सही आप बोल रहे हो कि नहीं सही बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं आपने आलू 5 किलो लिया लेकिन आप आलू वाली चीज़ आपके पास 7 किलो हो, तो कैसे है, 2 किलो कहाँ से लाया? या आलू आपने 5 किलो लिया था तो आपके आलू तो यहाँ पर 3 किलो ही हैं, तो 2 किलो आलू कहाँ गई? ठीक है, तो ये देखा जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आरडीए के साथ ऊर्जा ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना। अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आप आरडीए के साथ उसको तय करेंगे, इतना इसमें पोषक तत्व क्या आरडीए के अनुसार है, इसमें ये चीज़ है क्या आरडीए के अनुसार है, इसमें नमक है क्या आरडीए के अनुसार है, इसमें प्रोटीन है क्या आरडीए के अनुसार है। तो ये करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, क्या था आरडीए वाला क्वेश्चन, कहाँ गया, आरडीए वाला है चौथा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला। तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, बीएमआई, खाद्य पदार्थ वजन करना। तो आपको पता है कि बीएमआई जो होती है वो सर्वेक्षण की विधि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य बढ़ते नियम के कारण हो सकती है। एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न कारण हो सकती है। खाद्य मूल्य बढ़त निम्न कारण हो सकती है, क्यों निम्न, किस कारण से हो सकती है, आइए बताएं, देखते हैं। कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित करना, रसोई घर स्वचालित होना, खाद्य मानकों का रखरखाव, संग्रहण करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न कारण से होती है। खाद्य मूल्य मतलब जो खाद का मूल्य, खाने का मूल्य है वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब कि वो जिस तरह से चाहिए उतना बेस्ट नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता है। तो कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, खाद्य मूल्य कहने का मतलब जो चीज़ें आप खरीद रहे हो वो आपको मौसमी नहीं मिली तो आपको महंगी मिली, तो मूल्य आपके महंगे बढ़ गए। खाद्य भाई आपने, जैसे मान लीजिए इस समय आपका क्या है, कटहल का सीजन नहीं है, अगर कहीं आपको कटहल दिख जाता है, आप कटहल लेंगे तो जाहिर सी बात है वो महंगा मिलेगा। इस सीजन में मटर आपकी सस्ती है, गोभी सस्ती है, टमाटर सस्ता है, पत्ता गोभी सस्ती है, गाजर सस्ती है, जो चीज़ सस्ती है उसको आप खाओगे, ठीक है। अगर आप वो चीज़ आप नहीं लोगे तो महंगी चीज़ें बढ़ जाएंगी और वो अच्छी भी नहीं होंगी, आपको वो पौष्टिकता भी उतनी नहीं देंगी। तो कच्चा माल आप बिना मौसम खरीदते हो तो महंगा है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो निर्देश है वो निर्देश सुनिश्चित नहीं है तो भी महंगा है, ठीक है भाई। जो विनिर्देश है मतलब कि जानकारी वाली चीज़ें हैं वो निश्चित नहीं है तो आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी आपको आप पैसे लोगे तो आप महंगे ही लोगे, ठीक है। फिर संग्रहण करने के ताप को संप्रेषित ना रखना, भाई संग्रहण कर रहे हैं तो आप जो दे रहे हैं वो आप मतलब ढंग से आप उसको सोच नहीं रहे कि हाँ लंबे समय तक चला, आप सोच रहे हैं महंगी चीज़ें खरीदे हैं तो हम खिला पिला के छुट्टी कर देते हैं, या आप कोल्ड स्टोर में तो रख नहीं सकते। अब जब आपने खरीद ही ली है सामान को तो क्या हो जाता है, फिर वो तब भी महंगी आप बेचते हो कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि जो है हम वो फुर्सत मिले। मैं मतलब आपको नहीं बोल रही, जो दुकान वाला है मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका कच्चा माल, दूसरा आ जाएगा विनिर्देश सुनिश्चित होना और तीसरा आ जाएगा संग्रह करने को ताप को संप्रेषित ना रखना, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समयबद्ध PLA पद्धति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी PLA पद्धति है, ठीक है। तो संबंध में PLA पद्धति आइए जानते हैं कौन सी है। तो PLA पद्धति का पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है। PLA मतलब होता है पॉलीलैक्टाइड एसिड। क्या होता है, पॉलीलैक्टाइड एसिड। इसका आप वो लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए इसका, पॉलीलैक्टाइड एसिड, ठीक है। पॉलीलैक्टाइड, ये ला पर बड़ी मात्रा है, ठीक है, पॉलीलैक्टाइड एसिड। तो
ये क्या होता है? ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, वेन आरेख, मैट्रिक्स रैंकिंग, ऋतुनिष्ठ आरेख, प्रवृत्ति विश्लेषण। तो इसमें क्या होता है? ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट होता है, वस्तुनिष्ठ जो है आरेख होता है, और प्रवृत्ति विश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट होता है। ठीक है, ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट होता है। दूसरा होता है ऋतुनिष्ठ आरेख। तीसरा होता है प्रवृत्ति विश्लेषण। कहने का मतलब आपका ये जो PLA होता है, ये क्या होता है? पॉलीलैक्टाइक एसिड होता है। इसमें आपको देखा जाता है कि मतलब आपके जो खान पान आपने खाया है वो तो ठीक है, आपने जो उसके अनुसार क्या हो रहा है, दूसरे आपको वंश क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक्स भी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, फिर आप देखा जाता है आप ऋतु के अनुसार वो खान पान ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आपकी प्रवृत्ति विश्लेषण, आपकी प्रवृत्ति कैसी है खाने पीने की, ये इसमें जांच की जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1, 4, 5 आपका ऑप्शन है 1, 4, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फूड शील्ड का प्रयोग किया जाता है रेस्टोरेंट में, अस्पताल में। ठीक है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की ट्रे सर्विस में। ठीक है, हवाई जहाज़ों के खान पान में और कैफेटेरिया में। तो फूड शील्ड का प्रयोग किया जाता है आपके रेस्टोरेंट में। ठीक है, फूड शील्ड का प्रयोग किया जाता है कहाँ? रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। आहारीय सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियां कौन सी हैं? डुप्लीकेट नमूना विधि, आहारीय सर्वेक्षण भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। 24 घंटे आहारीय अनुस्मरण, भोजन बैलेंस शीट, खाद्य वजन हिस्ट्री, आहारीय हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि डुप्लीकेट नमूना नहीं होगा, वो चीज़ गलत चीज़ है ये। ठीक है, 24 घंटे आहारीय अनुस्मरण। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? भोजन बैलेंस शीट, भोजन में क्या क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा ये देखना है। आहारीय हिस्ट्री, आपके आहार में किस अनुसार आहार लिया गया है। ठीक है, मतलब दिया जा रहा है 2, 3, 5, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चीज़ों को आपको पढ़ना है और बताना है। पहला है क्या कि मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। ठीक है, तो मेन्यू को क्या माना जाता है? आपका जो खान पान है उसका एक विशेष घटक माना जाता है। तो सही बात है भाई, मेनू आप तो जो खाते हैं, मेनू देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप खाएंगे, तो ज़रूरी सी चीज़ है। ठीक है, इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। तो ये भी सही है, इसमें आपके जो भोजन होते हैं उनको छापा गया रहता है, प्रणालीबद्ध योजनाएं प्रक्रियाएं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनमें भोजन का मूल्यांकन भी शामिल होता है कि भैया एक प्लेट फला चीज़ 300 रुपये की, 200 रुपये की, 250 रुपये की, इसमें रहता है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है खरीदना, मेनू, उत्पादन, कार्य योजना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं आपसे? एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। तो इसमें आपका क्या होता है? एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया छपी होती है, वो है मेन्यू। ठीक है, आपका खाना छपा होता है और आपको आप बता देते हो कि यही मुझे चाहिए और वो आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या है? सेवा इकाई मतलब सेवा में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया होती है। खाना पकाए, जैसे आपने कह दिया भैया मुझे चिली पनीर चाहिए, अब वो चिली पनीर पकाएंगे और उसके बाद परोस के आपके पास लाएंगे, तो क्या होता है? मेनू होता है। ठीक है, अब मेनू तो होता है, अब मेनू कितने प्रकार का होता है? मेनू होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा मेनू होता है? ए ला कार्ट मेनू, ए ला कार्ट मेनू। ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है। कॉम्बिनेशन मेनू, ठीक है, या किसी दिन के लिए ए ला कार्ट मेनू या टेबल हॉट मेनू होता है। ठीक है, या किसी किसी दिन के लिए उपयोग होता है। साइक्लिक मेनू, अस्पतालों, होटल या अन्य संस्थानों पर इस प्रकार का मेनू चलता है। 5 दिन भोजन सामग्री तय की गई तिथि पर जो है रहती है, इसके बाद बदल कर बनाई जाती है 5-5 दिन पर। टेबल डी हॉट मेनू, ऐसे खाद्य सामग्री थाली परोसी जाती है, इसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों का दाम अंकित रहता है। ठीक है, टेबल डी हॉट मतलब कि जो टेबल के अनुसार एक थाली आपको भोजन मिलेगा, इसमें 4 रोटी होगी, हाफ प्लेट राइस होगा, हाफ प्लेट आपको सब्जी होगी, हाफ प्लेट आपको सूखी सब्जी होगी, हाफ प्लेट आपकी दाल होगी, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। छोटी या बड़ी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो आपकी 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75%, 75 से ज़्यादा। तो बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य जो निम्न स्तर पर पाया जाता है तो कम से कम 55% तो पाया जाता है। भाई आपको कुछ तो उसको फ़ायदा भी तो चाहिए, वो जो चीज़ें मूल्य लेगा उसको सामान जो दिया है उसका भी तो मूल्य लेगा, मर मसाला जो लिया है उसका भी तो मूल्य लेगा, गैस फैस जो लगाया है उसका भी तो मूल्य लेगा। या कच्ची सामग्री ले रहे हैं फिर भी वो बनी बनाई तो आई है तो उसका तो मूल्य लेगा ही लेगा, उसके बाद वो अपना फ़ायदा भी लेगा। तो 55 से 75% वो आपसे खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है, कम से कम 55 से 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। और सॉरी, ऑप्शन नंबर 40 से 60%। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 से 60%। ठीक है, ये नहीं 55 से 75 नहीं, 40 से 60% आपका मूल्य तय किया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। मैंने बताया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें ग्लूकोज फैट ये सारी चीज़ ज़्यादा हो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं। पॉपकॉर्न, संतरा, जौ, संपूर्ण गेहूं आटे से बनी डबल रोटी, दूध और जो है क्या है, हाँ दूध, इतना चाहिए। अब वो क्या करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार बढ़ते हुए क्रम, सबसे कम लगाना, उससे ज़्यादा लगाना, उससे ज़्यादा लगाना, उससे ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम किस में होता है, सबसे कम इंडेक्स पे लगाना है। खाद्य पदार्थ उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार बढ़ते हुए क्रम, हाँ सबसे कम में, तो सबसे कम में कौन सा दो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आपको बताना है। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आइए मैं बता देती हूँ आपको, इसीलिए मैंने आज पिक्चर लगा के रखा है इसको। देखिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना किस में होता है। ठीक है, देखिए मिनरल वाटर। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मुख्य मतलब क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो चीज़ें आप खाओ वो जितनी जल्दी उसका जो शुगर है वो आपके ब्लड में जाके मिल जाए। मैंने यही बताया था कि इसमें फैट, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कि आप कोई चीज़ खा रहे हो वो फटाक से आपके जो है रक्त में मिल जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वाटर है सबसे पहले, तो वाटर का क्या है 50%। क्यों, क्योंकि वाटर तुरंत खून में मिलता है, वाटर तुरंत खून में मिलता है, जो भी उसमें मिनरल्स हैं जो हैं वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तुरंत खून में मिलता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल जो होती है उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा शरीर में जाता है। ठीक है, उसका भी शरीर में जाता है अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके बाद में आपका क्या आ गया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसका 25%, फ्रूट्स का भी 25% है, वेजिटेबल का भी 25% है, ग्रेन का 20% है और कार्बोहाइड्रेट का भी 20% है। ठीक है, 15% क्या है, मील है, लीन मीट है, फिश है, टोफू एग है, नट्स है, सीड है और सार्डेन मछली है। ठीक है, फिर 15% है क्या, मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, अल्टरनेटिव से चीज़ वगैरह जो भी है, और हेल्दी फैट यानी 10%। अब आपको सबसे कम से सबसे ज़्यादा आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे कम से आप लोगों ने समझ लिया, ये आपने जो है चार्ट समझ लिया, आपने ये चार्ट देख लिया। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जितनी जल्दी आपने कोई चीज़ खाई उसकी चीज़ें शुगर आपके खून में मिल जाए वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वाटर बहुत जल्दी मिल जाता है, पानी है, खून के लिए भी पानी चाहिए, नसों के लिए भी पानी चाहिए, मस्तिष्क के लिए भी पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको पानी चाहिए, यूरिन और सब कुछ के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वाटर तो सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं हम लोग। अब आप बताएंगे क्या, अब पॉपकॉर्न है, संतरा है, जौ है, संपूर्ण गेहूं से बनी डबल रोटी है, दूध है। तो आपको पता है, अब यहाँ पर आपने देख लिया, सब कुछ जान लिया, तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा जौ। जो जौ होता है इसमें मीठापन कम होता है, इसीलिए ये वेट लॉस करने वाले जौ खाते हैं, बार्ली खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जौ आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका सी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दूध, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था जो दूध वसा युक्त था उसमें 25% ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगता था शरीर में। तो आपका जौ के बाद आ जाएगा क्या,
दूध, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में संतरा मीठा होता है और संतरा रसीला होता है, इसलिए दूध से वो और जल्दी लगता है, उसमें और ज़्यादा ग्लाइसेमिक जो है इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका, संतरे का, ठीक है। अब आप लोगों ने तो समझ लिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में पॉपकॉर्न और मीठा होता है, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा होता है, वो और जल्दी जाके कहाँ मिलता है, खून में मिलता है, ठीक है। पॉपकॉर्न कहाँ पर है, ए, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है संपूर्ण गेहूं से आटे की बनी डबल रोटी। आप आटे की डबल रोटी सबसे ज़्यादा उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब रहता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है, इसलिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आ जाएगा, CEB, ऑप्शन नंबर CEBAD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे कैसे खा सके, साधारण रूप से खा सके, सरलता से, कठिनाई से, महत्वाकांक्षा से। तो बूफे यानी कि बफर सिस्टम के लिए मेनू ऐसा होना चाहिए कि मेहमान उसको साधारण रूप से खा सके, सरलता से खा सके। साधारण क्या होता है, सरलता, आसानी से खा सके। ऐसा नहीं कि आप खूब बढ़िया जो है उसको निमोना दे दिए हैं, आप कढ़ी दे दिए हैं, बेचारा आदमी खा नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसा भोजन होना चाहिए, यानी कि सरलता युक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रसद सेवा में एक बड़ा केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होता है, इसके जिसके साथ अनुषंगी इकाइयाँ पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहां खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं, ठीक है। रसद सेवा एक बहुत बड़ा क्या होता है, केंद्रीकृत उत्पादन होता है, सही है। ये क्या होता है, जहाँ पर ये सब कुछ जो मैंने बताया कि खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, सही है। इस तरह की प्रणाली कहाँ होती है, जहाँ बहुत ठंड होता है, ठीक है, जहाँ बहुत मतलब ठंड खाद्य पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है और उनको क्या कहता है कि उनको रख लिया जाता है और वहाँ पर उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन का वहाँ पर आवागमन होता है। जैसे कि मैं बताऊँ, LOC में ऐसे होता है कि सामान ढेर सारे जाकर गर्मी जब कुछ रहती है, रास्ता चलता रहता है, तभी जाकर रख लिए जाते हैं। जब सर्दी में रास्ते बंद हो जाते हैं, आना जाना असंभव हो जाता है, तो वही चीज़ें खाई जाती हैं, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और वो पाउडर वाला मिल्क मेड वाला मिल्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी होती हैं, दी गई होती हैं, ठीक है। तो क्या पूछे, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ सही हो गई आपकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इस तरह की प्रणाली में जमे हुए ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं, ठीक है। तो बात तो ए भी सही है, ऐसी बात नहीं है, बात ये भी सही कि इस तरह की प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि जब ठंडे जगह जा रहा है, आवागमन बंद हो जाएगा तो फिर जो है ज़रूरी है। संख्या में कार्यबल उपकरण लगे होते हैं, ठीक है, और न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। तो आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हो ए सही तथा आर अंशतः सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जिसका एक क्वेश्चन होगा वो सही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन योजना के चरणों को सही क्रम में लगाना है। एक ही व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार RDA का निर्धारण करें, भोज्य तालिका का निश्चय करें, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करेंगे, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर में खाए जाने वाले भोजन में वितरित करें। आपको क्या करना है, आपको सही क्रम में इस चरण को लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसरण RDA से तुलना करेंगे, क्या सही है, ठीक है। एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार RDA से तुलना करेंगे, ठीक है। भोज्य तालिका का निश्चय करेंगे, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण खाद्य भोजन के पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी RDA से तुलना करें, ठीक है। संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर खाए जाने वाले भोजन में वितरित करें, ठीक है। तो आपका यही आ जाएगा क्या कि आप सबसे पहले करेंगे कि आप व्यक्तिगत अनुसार RDA का निर्धारण करेंगे। आप खुद हैं, आपको कितना प्रोटीन कितना कार्ब लेना है, आप उसका निर्धारण करेंगे। फिर भोज तालिका का निश्चय करेंगे कि आपको कौन सा भोजन लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करेंगे, उसे दिन भर खाए जाने वाले भोजन में वितरित करेंगे। हाँ, इतना मुझे खाना है, तो कैसे कैसे खाना है, इस टाइम कब खाना, इस टाइम कब खाना, इस टाइम कब खाना, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है
भोज्य तालिका का निश्चय करेंगे, आप भोजन की कौन सी तालिका है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण खाद्य जो आपका विनिमय पौष्टिक जो आपका पूरा जो है एक व्यक्तिगत आपका जो भोजन के पौष्टिक तत्वों की गणना करेंगे, उसकी आरडीए से तुलना करेंगे, ठीक है। तो आइए जान जाते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार आरडीए, एक व्यक्ति विशेषता के अनुसार क्या करेंगे, आरडीए का निर्धारण करेंगे, ठीक है। आंसर गलत है, इसको आप सही करिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि भोज्य तालिका जो है उसका निश्चय करेंगे, ठीक है। भोज्य जो तालिका है उसका आप क्या करेंगे, निश्चय करेंगे। एक है और इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, 2 है, ठीक है। फिर भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करेंगे और उसका आरडीए से तुलना करेंगे, ठीक है। भोजन को क्या करेंगे, तीसरा है भोजन का ये करेंगे। उसके बाद चौथा क्या है, संपूर्ण खाद्य विनिमयों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर के खान भोजन में वितरित करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही है, यही आपका ऑप्शन है, आप सही कर लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एलो कार्टे मेनू क्या है, अभी मैंने बताया था। एला कार्टे मेनू एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर मर्यादित चयन किया जाता है। खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। खाद्य पदार्थ क्रमवार कुछ कालांतर के बाद दिए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था एलो कार्टे मेनू क्या होता है, उस खाद्य पदार्थ के सामने उसका रुपया लिखा होता है, इतने रुपए प्लेट, इतने रुपए हाफ प्लेट, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो क्या हो जाए, खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन की जाती है, ठीक है। चलिए, एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान की में आपूर्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सही क्रम में लगाइए। आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा और वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। अस्वीकार्य मदों को सुपुर्दगी चालान पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सापुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटा दिया जाता है। दिए गए आदेश की प्रतिलिपि के साथ सापुर्दगी विवरण की जांच की जाती है। प्राप्त करने वाले अधिकारी और आपूर्तिकर्ता के द्वारा सापुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन में तो पूरा 1 घंटा बीत जाता है, ठीक है। चलिए, ये नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग इसको चयन कर लेते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर इसका। आइए, सबसे पहले हो जाएगा क्या इसका, सबसे पहले आ जाएगा इसका हम लोग दिए गए आदेश की प्रतिलिपि के साथ सुपुर्दगी विवरण की जांच की जाती है, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या कि सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा, वजन को दिए गए उपयोग के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका आ जाता है आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका अस्वीकार मदों की सुपुर्दगी चालान पर से लौटाने का उल्लेख करते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ई। तो क्या आ जाएगा, DBACE। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए, ओह, फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए इसको भी करते हैं। खाद्य सेवा संस्थान में उपकरण को खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों का सही क्रम में लगाना, इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना है, विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना है, आवश्यकताओं का आकलन करना है, उपकरण को जो कि वांछित विपणन की संतुष्टि करते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक जो है विचार करके चुनना है, खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको आवश्यकता का अपना निश्चय करना, भाई आपको आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना, खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना, आपको कौन कौन सा उपकरण खरीदना है आपको वो देखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि विभिन्न स्रोतों की इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद करना है आपको क्या कि जो आपके विभिन्न स्रोत हैं
उनका उपकरण को आप मूल्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना है। ठीक है, इसके बाद में अब क्या आ जाएगा, उपकरण जो कि वांछित विपणन को संतुष्टि करते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार कर चुनना होता है। ठीक है, तो आपका क्या अब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी बी आ जाएगा, ए सी ई, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के लिए चरणों को सही क्रम में लगाना है। ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों को ग्रहण की गई मात्रा, प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता की तुलना करना, 24 घंटे में ग्रहण किए गए भोजन के पेय पदार्थों की सूची बनाना, कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना, पके हुए भोजन को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। ठीक है, आइए तय कर लेते हैं इसको। पहले तो आपको मैं बताया 24 घंटे ग्रहण करने वाले भोजन को आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा डी, सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या, डी। उसके बाद में पके हुए भोजन को कच्चे पदार्थों से तुलना करना है। ठीक है, यानी पहले आपका हो जाएगा पिछले 24 घंटे वाला हो जाएगा ना, यानी बी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा पौष्टिक तत्व की मात्रा का अनुमान लगाना, यानी कि सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊर्जा और पौष्टिक तत्व ग्रहण की गई मात्रा को प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताओं की तुलना करना, यानी कि बी डी सी ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, मीनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य के आहार पर उपलब्ध कराने की सहायता करता है। मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं जिन मात्राओं को खरीदने पर छूट हो उसने मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है। मीनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य के आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। सही बात है, मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं जिन मात्राओं में खरीदने पर छूट हो उसे मूल्य लाभ प्राप्त होता है, बिल्कुल भी सही बात है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे, तो कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर ख़त्म हो जाए और चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर मिलिएगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे और पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए अपने ओर। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है आपका जो है वो आता है, आपका पेपर वगैरह आता है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए, पेपर पर छोड़िए मत, कोशिश कीजिए फॉर्म डालकर फॉर्म फिल कीजिए और दीजिए आप एग्ज़ाम, ताकि पता चले कि आपके पेपर्स कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तैयारी करते रहिए, बीच में पढ़ाई मत छोड़िएगा, जो पढ़ नहीं रहा है वो भी पढ़ना चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। परीक्षा चाहे जब हो, तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।